कहानी की शुरुआत एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति से होती है जो अपनी ताकत साबित करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे सीधे नदी में छलांग लगा देता है और वहां से एक सांप को पकड़ लाता है। लेकिन वो सांप को काबू नहीं कर पाता। जैसे ही वो उससे लड़ने ही वाला होता है, अचानक वो सांप एक खूबसूरत औरत के रूप में बदल जाता है और इंसानी आवाज में लोते हुए उससे विनती करता है, मुझे जाने दो, जिस दिन तुम्हारा पोता जन्म लेगा मैं उसे जीवन भर सुख समृद्धि दूंगी, उसे कोई दुख नहीं होगा। जैसे ही बुजुर्ग ये सुनता है कि बात उसके होने वाले पोते की है, उसका दिल पिघल जाता है और वो बिना कुछ सोचे उस औरत को छोड़ देता है। शुरुआत में घर वाले इस बात को उसकी सनक समझकर मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलने वाला होता है। जिस दिन उस बुजुर्ग के पोते का जन्म होता है, उसी दिन आसमान अचानक काले बादलों से भर जाता है, तेज बारिश शुरू हो जाती है और गांव के बाहर की नदी उफान मारते हुए सीधे उनके घर तक पहुंच जाती है। पूरा गांव अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन उस बच्चे की मां प्रसव पीड़ा के कारण घर में ही फंसी रह जाती है। हर कोई डर से कांप रहा होता है, लेकिन उस बुजुर्ग के चेहरे पर अजीब सी शांति होती है। वो बस आसमान की तरफ देखता रहता है। तभी एक जोरदार बिजली गिरती है, घर जोर से हिल उठता है और अगले ही पल एक और भयानक धमाका होता है। काले पानी की लहरें सीधे आंगन में घुस जाती हैं। गांव वाले इसे अपशकुन मानते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग हंस पड़ता है और कहता है, ये कोई बुरा संकेत नहीं है, ये तो वरदान है। जल देवता मेरे पोते के लिए दुल्हन भेज रहे हैं। उस दिन के बाद से वो बुजुर्ग पूरी तरह बदल जाता है, जैसे पागल हो गया हो। वो दिन रात एक पुरानी रहस्यमयी किताब में डूबा रहता है और उसी अजीब औरत को अपने कमरे में ले आता है। जब वो बच्चा 5 साल का होता है, तब बुजुर्ग उसे मिठाई देकर कहता है, देख, इसमें तेरी होने वाली पत्नी है। इसके बाद अगले 10 सालों तक वो बुजुर्ग उस बच्चे को रहस्यमयी ज्ञान सिखाता रहता है। समय बीतता है और जब वो लड़का 18 साल का होता है, तब बुजुर्ग अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। मरने से पहले वो उसका हाथ पकड़कर 2 बातें कहता है। पहली, उसकी मौत के बाद उसे एक अजीब ताबूत में दफनाया जाए और लोग उसे छीनने आएंगे। दूसरी, उस औरत का अच्छे से ख्याल रखा जाए। इतना कहकर वो दम तोड़ देता है। लड़का रोता है, लेकिन खुद को संभालते हुए अपने चाचा के साथ ताबूत खोलता है। उसे लगता है कि अंदर कुछ सामान्य चीजें होंगी, लेकिन जैसे ही ताबूत का ढक्कन खोलता है, सबकी सांसें थम जाती हैं। अंदर एक बेहद खूबसूरत औरत शांत अवस्था में लेटी होती है। तभी ताबूत से एक अजीब सी खुशबू फैलने लगती है, जो धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। लड़के का चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये कोई साधारण खुशबू नहीं है, बल्कि एक दिव्य आभा है जो बुरे इरादों वाले लोगों को अपनी ओर खींच सकती है। उसे दादा की बात का असली मतलब समझ आ जाता है। वो सब कुछ सच सच बता देता है, जिससे उसके पिता गुस्से से कांप उठते हैं और ताबूत पर लात मार देते हैं। चाचा उससे पूछते हैं, अब क्या करना चाहिए। लड़के के मन में आता है कि इसे जला दिया जाए, लेकिन दादा की चेतावनी उसे रोक देती है। आखिरकार वो फैसला करता है, इसे पीछे पहाड़ के पुराने मकान में ले चलते हैं। वो गांव वालों को हटाता है, उस औरत को काले कपड़े में लपेटता है और अकेले पहाड़ की ओर ले जाता है। वो उसे एक साफ कमरे में बिस्तर पर लिटा देता है। रास्ते में हवा लगने से खुशबू थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगता है, उसे महसूस होता है कि कोई ठंडी नजर उसे घूर रही है। वो डर कर पीछे मुड़ता है, लेकिन वो औरत वैसी ही पड़ी रहती है। वो जल्दी से वहां से निकल जाता है। जाते जाते उसे एक चमकती हुई किताब गिरती हुई दिखाई देती है, जो उसी औरत के शरीर से गिरती है। डरते हुए वो उसे उठाकर वापस रख देता है और वहां से भाग जाता है। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत रहता है, लेकिन एक रात उसे अजीब बेचैनी महसूस होती है। वो फिर उसी पहाड़ वाले घर की ओर जाता है। रास्ते में उसे कुछ काले साए दिखाई देते हैं, जो उसी मकान की तरफ बढ़ रहे होते हैं। छिपकर देखने पर उसे पता चलता है कि वो इंसान नहीं, बल्कि अजीब कठपुतलियां हैं और उनके साथ एक लाल कपड़ों में लिपटा हुआ रहस्यमयी प्राणी है। वो प्राणी कहता है, मेरी पत्नी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ये सुनते ही लड़के के अंदर गुस्सा भर जाता है और वो उस पर पत्थर फेंक देता है। वो प्राणी गिरता है, लेकिन तुरंत उठकर चिल्लाता है, कौन है। अगले ही पल वो लड़के के पीछे आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। उसके हाथ पर गहरा घाव कर देता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, तूने मेरे काम में दखल दिया है, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लड़का भी पीछे हटने वाला नहीं होता, लेकिन तभी उस प्राणी की आंखों से हरी रोशनी निकलती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। उसे समझ आ जाता है कि वो जाल में फंस चुका है। आखिरी कोशिश में वो अपनी जीभ काट लेता है, दर्द से होश में आता है और तुरंत एक ताबीज फेंक देता है। ताबीज के गिरते ही वहां मौजूद सारी कठपुतलियां जलकर राख हो जाती हैं और उनके अंदर छिपे छोटे छोटे जीव भागने लगते हैं। वो दुष्ट प्राणी गुस्से से उसे घूरता है और दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का उसे रोक देता है। तभी वो अचानक जहरीली गैस छोड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो और उसके सारे साथी अचानक गायब हो जाते हैं। लड़का कुछ पल वहीं खड़ा रह जाता है, फिर धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और जैसे ही उसकी नजर बिस्तर पर लेटी उस औरत पर पड़ती है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। अगर तू ना होती तो मेरी ये हालत ना होती। वो बड़बड़ाते हुए कपड़े बदलता है, फिर उसे घूरता रहता है, समझ नहीं पाता कि अब क्या करे और शायद थकान या उस अजीब माहौल के असर में वो उसी बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। जैसे ही वो लेटता है, कमरे की रहस्यमयी आभा अचानक गहरी हो जाती है। एक गर्म लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है और कुछ ही पलों में उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है। पलकें भारी हो जाती हैं। तभी उसे पास से सरसराहट सुनाई देती है, जैसे उस औरत के अंदर कोई शक्ति जाग रही हो। और तभी अचानक उसके होठों पर एक ठंडा नरम स्पर्श महसूस होता है, कोमल, शांत और अजीब सुकून देने वाला। और कुछ ही सेकंड बाद सब फिर शांत हो जाता है। वो औरत फिर से वैसे ही लेट जाती है और लड़का गहरी नींद में डूब जाता है।
अगली सुबह वो घबरा कर उठता है। सबसे पहले उसी औरत को देखता है। वो अब भी शांत पड़ी होती है, लेकिन इस बार उसका शरीर थोड़ा किनारे खिसका हुआ लगता है, जैसे वो दूरी बना रही हो। लड़के के मन में शक होता है कि क्या वो सच में होश में थी। वो हिम्मत करके उसकी धड़कन जांचता है, लेकिन कुछ महसूस नहीं होता। उसके गाल जलने लगते हैं और वो धीरे से कहता है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। फिर वो उसके नीचे से वो पुरानी किताब निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही वो मकान से बाहर निकलता है, उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक छोटा सा जीव चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। वो उसे अनदेखा कर घर पहुंचता है और कमरे में बंद होकर किताब खोलता है और देखते ही सन्न रह जाता है। ये उसी रहस्यमयी किताब का दूसरा भाग होता है। अब उसे समझ आता है कि उसके दादा की साधना अधूरी क्यों थी, क्योंकि उनके पास इसका मुख्य हिस्सा नहीं था और ये किताब उन्होंने नहीं छोड़ी थी, बल्कि उस औरत के कबीले से आई थी। किताब में लिखी बातें उसकी समझ से परे थी और उसकी पूरी सोच को हिला देने वाली थी। अगले दिन वो एक मुर्गा पकड़कर फिर उसी पुराने मकान की तरफ जाता है। रास्ते में वही छोटा जीव अब भी उसका पीछा कर रहा होता है। लड़का मन ही मन मुस्कुराता है। आज सब एक साथ फंसेंगे। वो आंगन में मुर्गा पकाता है और जाल बिछाता है। मांस का हिस्सा जंगल में फेंकता है और बाकी जगह जगह जाल लगाकर इंतजार करता है, लेकिन सुबह से शाम तक कुछ नहीं होता। वो सोचता है, क्या हुआंग जीवी ये डर गया? तभी उसका ध्यान फिर उस औरत पर जाता है और जैसे ही वो उसकी धड़कन जांचने आगे बढ़ता है, ठक 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 दरवाजे पर दस्तक होती है। वो डर कर पूछता है, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। दरवाजा खोलता है तो बाहर सन्नाटा होता है और जमीन पर सोने जैसे दाने पड़े होते हैं। वो समझ जाता है ये उसे बहलाने की चाल है और दरवाजा बंद कर देता है। तभी बाहर झाड़ियों में सरसराहट होती है और वो कोने में छिपकर देखने लगता है। कुछ देर बाद हुआंग जीविये खुद आता है, चारों तरफ सूंघते हुए, लेकिन जाल में फंसने से पहले रुक जाता है और अपने छोटे साथियों को आगे भेज देता है। जैसे ही वे जाल में फंसते हैं, तड़पने लगते हैं। तभी हुआंग जीविये खिड़की से हरी जहरीली धुंध छोड़ता है, जिससे लड़के का सिर घूमने लगता है और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वो हंसते हुए अंदर आता है, लेकिन तभी लड़के के शरीर के अंदर से एक गर्म ऊर्जा उठती है जो पूरी माया को तोड़ देती है। लड़का समझ जाता है कि अब खेल पलट चुका है, लेकिन दिखावा करता है कि वो अब भी फंसा है। हुआंग जीविये निश्चिंत होकर बिस्तर के पास जाता है और उस औरत को अनमोल खजाने की तरह देखकर उसकी शक्ति खींचने लगता है। तभी लड़का अचानक वार करता है और वार सीधा उसकी पीठ में लगता है। वो चौंक जाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में डर भर जाता है, क्योंकि वो लड़के को नहीं बल्कि उस औरत को देख रहा होता है। लड़का पीछे मुड़कर देखता है और इस बार वो औरत अपनी आंखें खोल चुकी होती है। हुआंग जीविये कांपते हुए कहता है, ये औरत कहां से लाया तू? ये तेरे बस की नहीं। लड़का ठंडे स्वर में जवाब देता है, ये मेरी पत्नी है। वो हंसकर कहता है, अज्ञानी इंसान, 7 दिन, बस 7 दिन और उसकी शक्ति स्थिर हो जाएगी और फिर तू बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसकी बात अधूरी रह जाती है, क्योंकि उसका चेहरा अचानक डर से भर जाता है। वो लड़के के पीछे देख रहा होता है। लड़का इसे चाल समझकर फिर वार करता है, लेकिन हुआंग जीविये भाग जाता है और बाहर जाकर चिल्लाता है, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। लड़का पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वो औरत अब सीधी बैठ चुकी है। वो कुछ पल के लिए जड़ हो जाता है, फिर डरते हुए कहता है, डराओ मत, मैंने उसे भगा दिया। दादा ने तुम्हें मेरे हवाले किया था। जैसे ही वो ये कहता है, वो औरत फिर से शांत होकर लेट जाती है। बाहर खड़ा हुआंग जीविये ये सब देखकर हैरान रह जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, रुक जा, इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा, और वहां से भाग जाता है। लेकिन लड़का उसे ऐसे जाने देने वाला नहीं होता। उसके सारे छोटे साथी पहले ही जाल में फंस चुके होते हैं। वो उन्हें एक लोहे के पिंजरे में बंद करता है और आंगन में ऊंचा लटकाता है। फिर अंधेरे जंगल की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है, आज रात आकर बात खत्म कर, वरना सुबह तेरे इन चेलों की हालत ऐसी करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। उसके जाने के बाद लड़का दरवाजा बंद करके धीरे धीरे वापस कमरे में आता है और बिस्तर पर शांति से पड़ी उस स्त्री के निर्जीव शरीर को देखकर उसकी आंखों के सामने मां के चेहरे की चिंता घूम जाती है। उसे अंदर से एहसास हो जाता है कि अब इस मामले को ज्यादा देर तक टालना संभव नहीं है, लेकिन सच यही था कि उसमें उसे आग लगाकर खत्म करने की हिम्मत भी नहीं थी। बिस्तर के किनारे बैठे बैठे कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह वो उठते ही आदतन उसके सीने पर हाथ रखकर धड़कन महसूस करने की कोशिश करता है, लेकिन अब भी सब कुछ वैसा ही होता है, कोई धड़कन नहीं। वो एक लंबी सांस लेकर बाहर आंगन में आता है, जहां पिंजरे में बंद छोटे पीले जीव डर के मारे सिमटे हुए कांप रहे होते हैं। वो ठंडे स्वर में कहता है कि अगर उनका मालिक सामने आने की हिम्मत नहीं करता तो उसे खुद कठोर बनना पड़ेगा। वो पिंजरा नीचे उतारता है, एक पुरानी धारदार कुल्हाड़ी उठाता है और पत्थर पर बैठकर उसे तेज करने लगता है। उस घिसने की तेज आवाज से पिंजरे में बंद जीव और भी सहम जाते हैं। वो धीरे धीरे खुद से कहता रहता है कि गलती इनकी नहीं, इनके मालिक की है, जिसने इन्हें मुसीबत में डाला है। काफी देर तक कोई नहीं आता और धीरे धीरे उसका धैर्य टूटने लगता है। मन में हिंसा का भाव उठने लगता है। जैसे ही वो एक जीव को पकड़कर जमीन पर रखने ही वाला होता है, तभी दूर से वही हुआंग जीविये घबराया हुआ भागता हुआ आता है और चापलूसी भरे स्वर में माफी मांगने लगता है। उसके हाथ में एक डिब्बा होता है जिसमें एक सुंदर कंगन रखा होता है। लड़का हवा में कुल्हाड़ी घुमाते हुए उससे पूछता है कि अब क्या चाहता है।
वो तुरंत घुटनों पर गिर जाता है, सर झुकाकर अपनी गलती मानता है और कसम खाता है कि दोबारा उसे परेशान नहीं करेगा। यहाँ तक कि अपनी साधना की शपथ भी लेता है। उसकी हालत देखकर लड़का फैसला करता है कि बात यहीं खत्म कर देना बेहतर है और वो उसे छोड़ देता है। लेकिन तभी वो पीला प्राणी गंभीर होकर उसे चेतावनी देता है कि इन दिनों पहाड़ों में कोई बेहद खतरनाक शक्ति आ चुकी है और उसे सावधान रहना चाहिए। लड़का हल्के व्यंग में पूछता है कि जो खुद को इस इलाके का मालिक बताता था वो अब डर क्यों रहा है। वो झेप कर मान जाता है कि उस शक्ति के सामने उसकी भी नहीं चलती। उसकी बातों में सच्चाई महसूस होती है, इसलिए लड़का बाकी जीवों को भी आजाद कर देता है। लेकिन जैसे ही वे मुक्त होते हैं उसका व्यवहार बदल जाता है और वो गर्व के साथ जाने लगता है। लड़का उसे रोककर आखिरी चेतावनी देता है कि दोबारा उसे परेशान करने की कोशिश न करे, वरना अंजाम बुरा होगा। वो डर कर मान जाता है और कहता है कि जो शर्त रखनी हो रख लो। तब लड़का उससे कहता है कि आगे से पहाड़ों में होने वाली हर हलचल की खबर उसे देगा। वो तुरंत हामी भरता है और अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद लड़के का मन और भारी हो जाता है, क्योंकि अब उस अनजान खतरे का डर साफ महसूस होने लगता है। वो घर लौटता है, कुछ जरूरी सामान और दादा के छोड़े औजार लेकर निकलने लगता है। तभी उसकी माँ उसे रोक लेती है। उनकी आंखों में गहरी चिंता होती है और वे पूछती है कि क्या वो लड़की सच में जीवित है। लड़का उन्हें डर से बचाने के लिए झूठ बोल देता है कि वो बिल्कुल ठीक है। माँ कुछ नहीं कहती, बस कपड़ों का एक बंडल उसके हाथ में थमा देती हैं और कहती हैं कि उसे दे देना। लड़का बिना पीछे देखे निकल जाता है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद खुद को रोक नहीं पाता और मुड़कर देखता है। माँ दरवाजे पर खड़ी चुपचाप रो रही होती है। उसका दिल भारी हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि माँ सब जानती है। वो फिर उसी सुनसान घर लौटता है और दादा के छोड़े सामान को टटोलते हुए एक डिब्बा और एक पुराना दर्पण लाता है, जिसमें कुछ दुर्लभ तावीज भी रखे होते हैं। वो सोचता है कि शायद इनसे उस स्त्री की असलियत का पता लगाया जा सके। डरते डरते वो दर्पण उसके माथे पर रखता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वो तावीज का इस्तेमाल करता है, तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। इससे उसे थोड़ी राहत मिलती है कि वो कोई खतरनाक प्राणी नहीं है। रात होते होते वो कमरे में आग जला देता है, क्योंकि दादा कहते थे कि ऐसी जगहों पर आग ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। वो किताब पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें लिखी बातें उसकी समझ से बाहर होती हैं। धीरे धीरे रात और गहरी हो जाती है और वो खुद को किसी भी खतरे के लिए तैयार कर लेता है। तभी अचानक वही रहस्यमयी खुशबू फिर से फैलने लगती है और वो झुंझलाकर बुदबुदाता है कि सारी मुसीबत की जड़ वही है। तभी बाहर से हल्की सी आहट आती है। वो देखता है कि वही पीला नौवा मालिक चुपके से झांक रहा है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि वो सिर्फ थोड़ी गर्मी लेने आया है। लड़का हल्के मजाक में उससे पूछता है कि उसकी पत्नी को चुराने की बात उसके घर वालों को पता है। ये सुनकर वो घबरा जाता है और उसे ऐसी बातें न करने की विनती करता है। लड़का उसे चेतावनी देता है कि अगर उसे चुप रहना है तो आज रात उसकी मदद करनी होगी। वो तुरंत मान जाता है और फिर उसकी ताकत के बारे में पूछने लगता है। तब लड़का गर्व से बताता है कि उसके दादा इतने शक्तिशाली थे कि बड़े बड़े साधु भी उनका सम्मान करते थे। और फिर वो उस स्त्री की ओर इशारा करते हुए कहता है, अगर उसके दादा में इतनी शक्ति ना होती तो क्या वे उसके लिए ऐसी पत्नी तय कर पाते। ये सुनते ही पीले नौवे मालिक की आंखें चमक उठी और वो चालाकी से उसके पास आकर धीमे स्वर में बोला कि छोटे भाई, 6 दिन बाद उससे कहकर उसका एक एहसान उतरवा देना, कैसा रहेगा। ये सुनकर लड़का मन ही मन सोच में पड़ गया कि इस स्त्री का एहसान भी अगर उसे इतना लुभा रहा है तो आखिर ये है कौन। जिज्ञासा में उसने तुरंत हामी भर दी, लेकिन फिर भी वो प्राणी पूरी तरह निश्चिंत नहीं हुआ और संदेह भरे स्वर में पूछ बैठा कि इसकी गारंटी कैसे दी जाएगी। तब लड़का धीरे धीरे बिस्तर के पास गया और बनावटी गुस्से के साथ उस स्त्री के गाल पर हल्का सा थपथपाते हुए बोला कि ये उसकी पत्नी है, अगर ये उसकी बात नहीं मानेगी तो वो इसे डांट भी सकता है। क्या अब उसे यकीन है। ये सुनते ही पीला नौवा मालिक डर के मारे थोड़ा पीछे हट गया और जल्दी जल्दी सिर हिलाते हुए मान गया। फिर चुपचाप कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गया। लड़का उसके पास झुककर धीरे से समझाने लगा कि वो बुरा ना माने, ये सब मजबूरी में किया गया है ताकि उसकी मदद भी हो सके और उसकी रक्षा भी। इतना कहकर उसने राहत की सांस ही ली थी कि अचानक कमरे में जल रही आग की लपटें अजीब तरह से कांपने लगीं और देखते ही देखते उनका रंग हरा पड़ गया। पूरा कमरा एक डरावनी हरियाली से भर उठा। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूट गया और बाहर से 8-9 साल की एक लाल कपड़े पहने लड़की अंदर आ गई। उसके कदम रखते ही पूरे वातावरण में ठंडी सिहरन फैल गई। ये दृश्य इतना भयावह था कि पीला नौवा मालिक डरकर तुरंत उसके पीछे छिप गया और कांपती आवाज में बोला कि ये कोई साधारण चीज नहीं है, इससे निपटना बेहद मुश्किल है। लड़के ने खुद को संभालते हुए उस अजीब लड़की से कहा कि जो चाहिए ले जाए और उन्हें छोड़ दे, लेकिन वो लड़की अजीब सी हंसी हंसते हुए बोली कि उसे उसका अंदरूनी तत्व चाहिए। ये सुनते ही लड़के ने बिना एक पल गवाए पीले नौवे मालिक को उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया, लेकिन लड़की ने एक ही झटके में उसे पटक दिया और उसकी ताकत देखकर लड़के के होश उड़ गए। अगले ही पल वो लड़की उस पर झपटी। उसके नाखून तलवार की तरह चमक रहे थे
थे। लड़का पीछे हटकर बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लाई। उसने तुरंत लकड़ी की तलवार निकाली, मगर उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। गुस्से में उसने पीले नौवे मालिक को पुकारा कि अगर उसने मदद नहीं की तो वो उसे ढाल बना देगा। ये सुनकर वो घबराकर बोला कि ये सब बेकार है, असली ताकत तो उन तावीजों में है जो उसके पास है। लड़का कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो लड़की फिर से उस पर टूट पड़ी। वो उसे ढाल बनाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि पीला नौवा मालिक मौके का फायदा उठाकर भाग निकला और अगले ही पल लड़की ने जोरदार वार किया, जिससे लड़का दूर जा गिरा। वो लड़की उसके गले पर वार करने ही वाली थी कि उसने झट से एक तावीज उसके माथे पर चिपका दिया। तेज धमाके के साथ वो लड़की दूर जा गिरी और कुछ देर के लिए शांत हो गई, लेकिन तभी ये पता चला कि उसकी लकड़ी की तलवार पूरी तरह जल चुकी है। पीला नौवा मालिक दूर से चिल्लाया कि जल्दी तावीज का इस्तेमाल करें। तभी वो लड़की फिर से उठ खड़ी हुई और इस बार उसने सीधे लड़के के गले को जकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी सांसें थमने लगीं। तभी अचानक पीले नौवे मालिक ने अपने पास छुपाई हुई एक छोटी सी मणि निकाली और पूरी ताकत से उसकी ओर फेंक दी। एक तेज चमक के साथ वो लड़की फिर दूर जा गिरी और कुछ देर के लिए शांत हो गई। लड़का जमीन पर गिरकर हांफने लगा और वो प्राणी भी डर के मारे कांपते हुए जल्दी से उस मणि को वापस छुपा लिया। लेकिन जब लड़के ने उस लड़की के शरीर को छुआ तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई आत्मा नहीं बल्कि एक असली शव था। वो हैरानी से पूछने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी अचानक वो लड़की फिर से उठ बैठी और उसके माथे का तावीज जलकर राख हो गया। तब जाकर उसे समझ आया कि वो कोई साधारण अस्तित्व नहीं बल्कि ऐसी सत्ता है जिसमें शरीर और आत्मा दोनों मौजूद है, जो ना मरती है और ना ही आसानी से खत्म होती है। ये समझते ही उसके भीतर डर की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत पीले मौवे मालिक से पूछा कि उसने क्या इस्तेमाल किया था। वो कांपते हुए बोला कि वो एक प्राचीन पवित्र वस्तु है जिसे उसने कहीं से चुराया था। ये सुनते ही लड़के ने दोबारा हमला किया और इस बार उसे महसूस हुआ कि उस शरीर के भीतर अब आत्मा शेष नहीं बची है। तभी वो प्राणी बोला कि इस बार वो खुद बदला लेगा। उसने फिर उस मणि का इस्तेमाल किया और देखते ही देखते वो शरीर जलकर राख हो गया। इसके बाद वो गर्व से इधर उधर देखने लगा, मानो उसने कोई बड़ा काम कर दिया हो। लड़का उससे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसकी हालत देखकर चुप रह गया। थोड़ी देर बाद वो प्राणी बैठकर आसपास बची हुई ऊर्जा को सोखने लगा और जैसे जैसे सुबह करीब आने लगी उसने लड़के से पूछा कि क्या वो सच में ऊर्जा देख सकता है। लड़के ने हाँ में जवाब दिया और जब उसने उसकी ओर ध्यान से देखा तो उसके सिर के ऊपर हल्की लाल आभा दिखाई दी। उसने कहा कि अगले 2 दिनों में उसके जीवन में प्रेम का योग बनने वाला है। लेकिन ये सुनकर वो हंस पड़ा और बोला कि ये सब झूठ है और उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। इतना कहकर वो बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया और मौका मिलते ही वो दरवाजे की तरफ चला गया और जाते जाते उसे मनहूस कहकर चुपके से वहां से निकल गया। उसके जाते ही उस लड़के के दिल में घबराहट और बढ़ गई। उसे साफ महसूस होने लगा कि अब वो अकेला है और जो भी होने वाला है उसे खुद ही झेलना पड़ेगा। वो सीधे बिस्तर पर चढ़ गया और उसने सोचा कि एक बार फिर उस औरत की धड़कन चेक कर ले, कहीं उसकी हालत में कोई बदलाव तो नहीं। लेकिन धड़कन देखते देखते ही उसे पता नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। जब उसकी नींद खुली तब तक दोपहर हो चुकी थी। वो घबरा गया और तुरंत पहले से रखी हुई राख निकालकर पूरे पुराने घर की जमीन और दीवारों के कोनों में ध्यान से बिछा दी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा उसका डर फिर से बढ़ गया। उस औरत के आने के बाद से उसे अब सबसे ज्यादा डर रात से लगने लगा था। उस रात एक अजीब बात हुई। वो खुशबू जो हमेशा उसके आसपास रहती थी गायब थी और हुआंग जिऊ भी नहीं आया। वो पूरी रात जागता रहा, हर आवाज पर चौकन्ना होकर, जब तक मुर्गे की 3 बांग नहीं हो गई। जैसे ही हल्की रोशनी फैली और ठंडी हवा चली तब जाकर उसे थोड़ा चैन मिला। वो सोने के लिए बिस्तर की तरफ बढ़ा और आदत के मुताबिक फिर से उसकी धड़कन चेक करने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसने हाथ अंदर डाला दरवाजा अचानक जोर से खुल गया। एक लंगड़ाता हुआ साया अंदर आया। उसने ध्यान से देखा तो वो वही था, हुआंग जिऊ। वही फूलों वाली पैंट पहने हुए, लेकिन इस बार उसकी हालत बेहद खराब थी। उसके कपड़े खून और गंदगी से सने हुए थे। गर्दन में रस्सी से एक हाथ लटका हुआ था, एक टांग जैसे बेकार हो चुकी थी। चलते वक्त वो लड़खड़ा रहा था और उसकी छाती के सफेद बालों का एक बड़ा हिस्सा उखड़ा हुआ था। उसकी हालत देखकर डर भी लग सकता था, लेकिन लड़के को हंसी आ गई। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि एक रात में उसका ये हाल कैसे हो गया, कहीं मुर्गी चुराते पकड़े गए क्या? हुआंग जिऊ गुस्से में बोला कि वो खेत में फिसल गया था, लेकिन लड़का उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसने उसके शरीर के निशान देखकर साफ कह दिया कि ये किसी के हमले के निशान है। ये सुनकर हुआंग जिऊ भड़क गया, लेकिन उठने की कोशिश करते ही दर्द से करा उठा और वापस बैठ गया। फिर उसने उसे घूरते हुए कहा कि ज्यादा खुश मत हो, 5 दिन बाद उसकी हालत भी इससे बेहतर नहीं होगी।
यह सुनकर लड़के के दिमाग में खतरे की घंटी बज गई। उसने तुरंत पूछा कि 5 दिन बाद क्या होगा। हुआंग जियू कुछ पल चुप रहा, फिर उसने बिस्तर पर पड़ी उस औरत की तरफ देखा और धीरे से कहा कि वो नहीं बता सकता, उसे मना किया गया है। यहीं पर लड़के को एक पुरानी बात याद आई। कुछ दिन पहले भी जब हुआंग जियू कुछ बताने वाला था, तभी वो औरत अचानक उठकर बैठ गई थी। अब उसे समझ आ गया कि वो कोई सहयोग नहीं था, बल्कि चेतावनी थी। इसका मतलब साफ था, वो औरत सब सुन रही थी। ये सोचकर उसकी रूह कांप गई। वो अभी सोच ही रहा था कि यहाँ से भाग जाए या नहीं, तभी हुआंग जियू ने बात बदलते हुए कहा कि उसने पिछली रात उसकी मदद की थी और उस खतरनाक चीज को खत्म किया था, इसलिए बदले में उसे कुछ अच्छा खाने को मिलना चाहिए। लड़के ने तुरंत हामी भर दी और बाहर जाकर एक मुर्गा पकड़ लाया। उसने उसका गरम गरम खून कटोरे में भरकर हुआंग जियू को दिया, जिसे उसने बड़े संतोष के साथ पी लिया। इसके बाद लड़के ने फिर से राख बिछाई, लेकिन हुआंग जियू हंस पड़ा और बोला कि यह सब सिर्फ छोटे मोटे प्रेतों को रोक सकता है, इंसानों को नहीं। यह सुनकर लड़का चौंक गया। तब हुआंग जियू ने उसे बताया कि इस दुनिया में सच में साधु होते हैं जो पहाड़ों में खजाने और ताकत की तलाश में आते हैं और उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाता। यह सुनकर लड़के को समझ आ गया कि असली खतरा उन्हीं से है। तब हुआंग जियू हंसकर बोला कि वो बड़े लोग होते हैं, छाया की तरह आते हैं और गायब हो जाते हैं। एक आम इंसान उन्हें कभी नहीं देख सकता। बातों के दौरान जब भी लड़का उस लड़की के बारे में पूछता, हुआंग जियू हर बार बात टाल देता और बस इतना कहता कि जब तुम दोनों का विवाह हो ही गया है तो ये किस्मत है, ज्यादा मत सोच। फिर उसने एक गंदी सलाह दी कि जब तक वो हिल नहीं सकती, वो मौका देखकर काम निपटा दे। बाद में चाहे वो जागे, उसे मानना ही पड़ेगा। लेकिन लड़के ने साफ मना कर दिया। ये घमंड नहीं था, बल्कि डर था, एक असली डर। तभी सूरज ढलने लगा और एक और रात करीब आ गई। उसी समय एक छोटा पीला जीव अंदर भागता हुआ आया। तभी अचानक खबर आई कि 2 खतरनाक साधु पहाड़ में आ चुके हैं। ये सुनते ही दोनों घबरा गए और बिना समय गंवाए उस औरत को उठाकर एक छुपी हुई गुफा में चले गए। वहां छिपकर उन्होंने हालात संभालने की कोशिश की। फिर लड़के ने एक जोखिम भरी योजना बनाई। लड़के ने उसकी तरफ शांत नजरों से देखा और दोनों वापस पुराने घर पहुंचे। वे छिपकर इंतजार करने लगे। करीब 1 घंटे बाद 2 परछाइयां दिखाई दी, एक बूढ़ा और एक जवान। हुआंग जियू कुछ कहने ही वाला था, लेकिन लड़के ने उसे रोक दिया और कहा कि वो खुद देख सकता है और सुन भी सकता है। ये सुनकर हुआंग जियू उसे अजीब नजरों से देखने लगा। उधर बूढ़ा तांत्रिक जमीन से राख उठाकर सूंघता है और मुस्कुराकर कहता है कि किसी को खुशबू छुपाने की विद्या आती है, लगता है किसी ने उनसे पहले यहाँ आया है। जवान कहता है कि ये सिर्फ छोटे मोटे तरीके हैं। बूढ़ा चारों तरफ देखकर कहता है कि वो ज्यादा दूर नहीं गया, उसकी आभा अभी भी बाकी है। जैसे ही असर खत्म होगा, वे उसे ढूंढ लेंगे। ये सुनकर लड़के के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी वो धीरे से हुआंग जियू से पूछता है कि क्या वो उस जवान को कुछ देर के लिए अपने वश में कर सकता है। हुआंग जियू कहता है कि हाँ, लेकिन 5 कदम के अंदर आना होगा। 5 कदम। ये सुनते ही लड़के के दिमाग में एक खतरनाक योजना जन्म लेती है, उनका तंत्र चक्र छीनने की। ये सुनकर हुआंग जियू दंग रह जाता है और कहता है कि वो पागल हो गया है, उनसे दुश्मनी लेना मौत को बुलाने जैसा है। मौका देख छोटे साधु को बेहोश किया और उसका सामान छीन लिया। उस सामान में ताबीज, तलवार और एक खास कंपास मिला। इससे उसे पता चला कि वो साधु किसी शक्तिशाली संप्रदाय से है और अब मामला पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। जब वो गुफा में वापस आया और थोड़ा चैन लेने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक उस औरत के शरीर से वही अजीब खुशबू फिर से बहने लगी और उसके पास रखा कंपास चमक उठा। ये देखकर उसे शक हुआ कि वो औरत कोई साधारण लाश नहीं है, बल्कि कुछ और है। उसने डरते हुए उससे सवाल करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उसने खुद साधना करने की कोशिश की, अपने शरीर में ऊर्जा इकट्ठा करने की। थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन अगले ही पल सब बिगड़ गया और उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। तभी अचानक उसके कानों में एक ठंडी आवाज गूंजी, मूर्ख। वो दंग रह गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नजर उसी औरत पर गई और उसके मन में डर बैठ गया कि कहीं ये आवाज उसी की तो नहीं थी। अब उसके अंदर डर और गुस्सा दोनों थे। लेकिन जैसे ही सुबह होने लगी, उसे महसूस हुआ कि अब हालात उसके हाथ से निकल चुके हैं। तभी उसे एक ठंडी मौत जैसी हवा महसूस हुई और वो समझ गया कि बड़ा साधु उसे ढूंढते ढूंढते अब यहाँ तक पहुंच गया है। अब बचना आसान नहीं था। उसने तुरंत एक चाल चली। उसने हुआंग जियू को डराया, उसे बहलाया और किसी तरह उसे अपने साथ चलने के लिए मना लिया। दोनों एक खतरनाक जगह पहुंचे जहां चारों तरफ कब्रें ही कब्रें थी। वहीं जाकर हुआंग जियू की असली ताकत सामने आई। उसकी बीवी, एक भयानक लेकिन बेहद शक्तिशाली अस्तित्व, जिसने आते ही हुआंग जियू को डांटना और मारना शुरू कर दिया। ये देखकर लड़का समझ गया कि यही उसकी आखिरी उम्मीद है। वो तुरंत झुक गया और उससे मदद मांगने लगा। उसने कहा कि अगर वो उसकी मदद करेगी तो वो उसका एहसान कभी नहीं भूलेगा। कुछ पल के लिए माहौल पूरी तरह खामोश हो गया। वो मुड़कर जाने ही वाला था, तभी पीछे से एक आवाज आई, रुको।
वो तुरंत वहीं ठिठक गया। उसने हल्की सी सांस ली और उसकी नजर उसकी पीठ पर बंधी उस लड़की पर टिक गई। कुछ पल तक वो उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे बोली, इसकी आत्मा स्थिर नहीं है और इसके शरीर के अंदर बहुत ही घोर अशुभ शक्ति भरी हुई है। तुम इसे लेकर गहरे पहाड़ों में घूम रहे हो। ये इसकी रक्षा नहीं बल्कि इसे और बड़े खतरे में डालना है। वो तुरंत उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। वो कुछ पल चुप रही। उसने एक नजर उस पीले जीव पर डाली जो डर के मारे सिमटा हुआ खड़ा था। फिर उसे हल्के से लात मारते हुए बोली, निकम्मे, खुद किसी की रक्षा नहीं कर सकता, ऊपर से मुसीबत मेरे सिर पर ले आया। वो दांत पीसते हुए बोला, अरे पत्नी, मैं क्या करता, वो लोग पीछे पड़े हैं, अब तो सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। लड़का भी तुरंत आगे बढ़ा और हिम्मत जुटाकर बोला, दीदी, अब आप ही मदद कर सकती है। वो कुछ देर तक चुप रही, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारे शरीर से एक बूंद जीवन रक्त चाहिए। कोई चाल या धोखा नहीं, बल्कि तुम्हारी जीवन ऊर्जा से इसके अंदर भटक रही उस खतरनाक शक्ति को दबाने के लिए। क्या तुम तैयार हो? लड़के ने बिना झिझक से हिला दिया। हाँ, एक बूंद क्या, 10 या 100 भी दे दूंगा, बस इसे सुरक्षित रख लो। उसकी बात सुनकर उसने हल्का सा इशारा किया और उस पीले जीव से बोली, इन्हें अंदर ले जाओ, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। लड़के का दिल थोड़ा हल्का हो गया। वो तुरंत लड़की को उठाकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। पीला जीव उन्हें घुमाकर एक पुराने मकबरे के पीछे ले गया, जहां उसने एक छुपा हुआ पत्थर दबाया और अचानक वहां एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर एक साफ सुथरा कमरा था, जैसे कोई लंबे समय से वहां रह रहा हो। उस औरत ने अंदर आते ही कहा, खड़े मत रहो, इसे बिस्तर पर लिटाओ। फिर वो एक कोने में गई, मिट्टी के बर्तन से गहरे हरे रंग का लेप निकाला और बोली, इसे इसके शरीर पर लगाओ। इससे कुछ समय के लिए इसके अंदर की अशुभ शक्ति शांत हो जाएगी, वरना ये फैलकर और मुसीबत बुला सकती है। तभी पीला जीव चुपके से उस लेप को देखने लगा, लेकिन उसने तुरंत उसे घूर कर कहा, हाथ मत लगाना, ये तेरे बस की चीज नहीं, जरा सा भी छू लिया तो खाल उतर जाएगी। अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, वे आ गए। ये सुनते ही लड़के का दिल जोर से धड़क उठा। उसने सीधे उसकी तरफ देखा और बोली, अब तुम्हारा खून चाहिए। लड़के ने बिना देर किए दांत भींचे, अपनी उंगली काटी और एक बूंद खून निकाला। वो झुकी और इशारे से कहा कि वो उस लड़की के माथे पर खून लगाए। जैसे ही वो खून उसकी त्वचा से छुआ, अचानक उसके पूरे शरीर से भयानक शक्ति फूट पड़ी। उसकी आंखें हल्की चमक उठी और वो औरत तुरंत मुड़ी। चलो, अब उनसे मिलते हैं। वो बिना रुके बाहर निकल गई। लड़का और पीला जीव भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गए। दरवाजा बंद हुआ और बाहर घना कोहरा फैल चुका था। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा, वो औरत एक कब्र के ऊपर आराम से बैठी थी, पैर पर पैर रखे, हाथ में सिगरेट, और उसके पास 4 रंग बिरंगे कागज के पुतले खड़े थे। ये दृश्य देखकर लड़के के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी धुंध के बीच 2 परछाइयां नजर आई, वही दोनों साधु। छोटा साधु जैसे ही लड़के को देखता है, गुस्से में चिल्लाता है, गुरुजी, यही है वो जिसने मेरा सामान चुराया। लेकिन बड़ा साधु शांत रहता है। उसकी नजर सीधी उस औरत पर जाती है और उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। छोटा साधु गुस्से में लड़के की तरफ बढ़ता है, लेकिन बड़े साधु ने उसे रोक लिया। बेवकूफी मत कर। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं लाओ शान का साधु हूँ, नाम है चिंग्यो, आपका परिचय क्या है? उस औरत ने सिगरेट का धुआं बाहर छोड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, नाम जानकर क्या करेगा, मेरे इलाके में घुसकर क्या चाहता है? साधु बोला, मुझे उस लड़के से कुछ बात करनी है। उसने तुरंत काटते हुए कहा, आज वो मेरा मेहमान है, जो कहना है किसी और दिन कहना, यहाँ बाहरी लोगों की इजाजत नहीं। साधु का चेहरा सख्त हो गया, मुझे उससे अकेले में बात करनी है। तभी लड़का खुद आगे बढ़ा और बोला, जो कहना है यही कहो। साधु हल्का सा मुस्कुराया, कुछ चीजें तुम्हारे बस की नहीं है, अभी दे दो वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। लड़का एक पल के लिए डगमगाया, लेकिन तभी उस औरत ने हल्की खांसी की और वो तुरंत संभल गया। उसने सीधा साधु की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे लगता है मैं संभाल सकता हूँ। तभी उस औरत ने एक लंबा कश लिया और जो धुआं उसने बाहर निकाला वो 4 हिस्सों में बट गया और सीधे उन कागज के पुतलों में समा गया। अगले ही पल वो चारों पुतले जिंदा हो गए और चारों दिशाओं से साधु पर टूट पड़े। साधु ने भी तुरंत जवाब दिया। उसका हथियार बिजली की तरह गरजा। उसने एक पुतले पर वार किया, लेकिन वो टूटा नहीं, बस हल्का सा हिला। उसी पल लड़के के सीने में भयानक दर्द उठा, जैसे वो वार उस पर हुआ हो। दूसरा वार, फिर वही दर्द। अब साधु समझ चुका था कि ये सीधा हमला नहीं, बल्कि जुड़ा हुआ प्रहार है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चारों पुतले उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। लड़ाई बेहद भयानक हो गई। आखिरकार साधु ने मंत्र पढ़ा, आसमान से बिजली गिरी और चारों पुतले एक ही पल में टूट गए। लड़का सन्न रह गया, लेकिन तभी वो औरत भी हरकत में आ गई। वो हवा में उछली, उसके मुंह से काले धुएं जैसा कुछ निकला और जमीन पर उतरते ही उसने उस धुएं को आग से जला दिया। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब असली टक्कर शुरू होने वाली थी। हुआंग जी अचानक उत्साह से भर उठा। वो खुशी से उछलने लगा जैसे कोई लड़ाई जीत चुका हो और चिल्लाकर कहने लगा कि अब वो बूढ़ा साधु निश्चित हार जाएगा। लड़के ने उसे एक नजर देखा, तभी हुआंग जी की नजर पास खड़े छोटे साधु पर पड़ी। उसने तुरंत उसके बाल खींचे और धीमे स्वर में कहा कि उस लड़के को भागने मत देना, वरना आगे चलकर वही बड़ी मुसीबत बनेगा।
इसलिए वो बिना आवाज किए उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन वो किशोर साधु बेहद सतर्क निकला। वो जरा भी नहीं हिचका। उसने तुरंत अपनी छुरी कसकर पकड़ी और गुस्से में सीधे उसकी ओर झपट पड़ा। उसके चेहरे पर तिरस्कार साफ था। वो बोला कि अब जंगल के ये तुच्छ लोग भी सिर उठाने लगे हैं। ये सुनते ही हुआंग जियू भी भड़क उठा। एक हाथ से अपनी फटी निक्कर संभालते हुए दूसरे हाथ से इशारा करते करते वो उसे गालियां देने लगा। तभी अचानक लड़के ने बिना चेतावनी के हुआंग जियू को गर्दन से पकड़ लिया और उसे ही हथियार की तरह घुमाकर सीधे साधु की ओर फेंक दिया। हुआंग जियू चीख पड़ा। फिर वही चाल, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हवा में ही उसने अपनी राक्षसी ऊर्जा उगली। उधर साधु ने भी पलटवार किया। छुरी चमकी, आग जैसी लपट उठी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हुआंग जियू को कोई खास चोट नहीं पहुंची, जैसे उसका शरीर लोहे का हो गया हो। शायद सच में उसकी पत्नी की मार ने उसे इतना सख्त बना दिया था। अगले ही पल वो सीधे साधु के चेहरे पर जा चढ़ा। उसने अपने आगे के पंजों से उसके कान पकड़ लिए और पीछे के पंजों से लगातार वार करने लगा। कुछ ही सेकंड में साधु का चेहरा लहूलुहान हो गया। यही मौका था। लड़का बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और उसने सीधे उसके पेट के पास चमकते स्वर्णिम ऊर्जा केंद्र दांतियन पर एक जबरदस्त घोंसा मारा। बस वही निर्णायक वार था। साधु का शरीर वहीं जड़ हो गया। उसके हाथ ढीले पड़ गए, चेहरा दर्द से विकृत हो गया और कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सारी साधना उसी पल खत्म हो गई। लड़का खुद भी हैरान था। उसका इरादा सिर्फ उसकी शक्ति को डगमगाने का था, लेकिन अंदर की ऊर्जा अचानक इतनी तेज उमड़ी कि उसने उसे पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया। तभी दूर से एक भारी आवाज गूंजी। लड़के ने मुड़कर देखा। हुआंग शियानर ने लाल डोरी से अपने दुश्मन को जकड़ रखा था। छोटे साधु की चीख से चिंग युनजी का ध्यान भटक गया था और उसी मौके का फायदा उठाकर हुआंग फुरेन ने उसे भी धराशायी कर दिया। युद्ध खत्म हो चुका था। धीरे धीरे हुआंग फुरेन की उग्र ऊर्जा शांत होने लगी और वो फिर से अपने सामान्य शांत रूप में लौट आई। हुआंग जियू तुरंत उसके पास गया और उसकी तारीफों के पुल बांधने लगा कि वो कितनी शक्तिशाली है और ये साधु उसके सामने कुछ भी नहीं। लड़का चुपचाप खड़ा रहा। उसकी नजर घायल गुरु शिष्य पर थी। तभी हुआंग जियू ने एक छुरा उठाया और लड़के के हाथ में थमा दिया। उसने कहा, एक ही बार में सब खत्म कर दो, वरना आगे मुसीबत बढ़ेगी। लड़का समझ गया ये फैसला आसान नहीं है। वो धीरे धीरे घायल साधु के पास गया। साधु की आंखों में साफ डर दिख रहा था। उसने छुरा उठाया, लेकिन उसका हाथ कांप गया। तभी पीछे से हुआंग फुरेन की ठंडी आवाज आई, आज छोड़ देगा तो कल यही तुझे नहीं छोड़ेगा। वो सब समझ रहा था, फिर भी सामने एक इंसान था। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने गहरी सांस ली और छुरा फेंक दिया। उसने साफ कहा, आज उन्हें छोड़ रहा है, लेकिन अगर वे फिर इस पर्वत में आए तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। चिंग युनजी ने उसे गुस्से से देखा, लेकिन वो लाचार था। वो अपने शिष्य को सहारा देकर वहां से चला गया। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन तभी माहौल फिर बदल गया। हुआंग फुरेन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने लड़के को चेतावनी दी, ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ है और जो लड़की उसके साथ है उसके अंदर बहुत ही शक्तिशाली बल छिपा है, साधारण आत्मा से कहीं ज्यादा। ये सुनकर उसका दिल कांप उठा। उसने पूछा, क्या वो उसकी असली पहचान जानती है? कुछ देर तक वो चुप रही, फिर बोली, पूरी तरह निश्चित नहीं, लेकिन उसकी आभा इस पूरी पर्वतमाला के स्वामी पर्वत स्वामी से जुड़ी है। एक ऐसी रहस्यमयी सत्ता जो सभी अंधेरी शक्तियों को नियंत्रित करती है और अभी गहरी नींद में है, जागने का इंतजार कर रही है। ये सुनते ही उसके अंदर डर की लहर दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर उस लड़की को देखा। वो अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो सब कुछ सुन रही हो। और तभी अचानक जमीन कांप उठी। दूर पहाड़ों से काला धुआं उठने लगा। जो भी उसके रास्ते में आया वो सब निगलता चला गया। कुछ ही पलों में वो धुंध कब्रों तक पहुंच गई और फिर उस धुंध के अंदर से कई काले वस्त्र पहने लोग बाहर आए। उनकी आंखें मौत की तरह ठंडी थीं। उनकी मौजूदगी ही दम घोटे देने वाली थी। ये दृश्य देखते ही हुआंग फुरेन और हुआंग जियू दोनों तुरंत जमीन पर झुक गए। उनके सामने एक विशाल काला साया खड़ा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, पर्वत स्वामी को हमें सौंप दो। लड़का सन्न रह गया। उसने पूछा, कौन पर्वत स्वामी? लेकिन उस भारी दबाव में हर शब्द बोलना मुश्किल हो रहा था। तभी हुआंग फुरेन उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, वो अभी जागा नहीं है, उसे नहीं ले जाया जा सकता। अगले ही पल उस काले साए ने हाथ उठाया और एक भयानक काली शक्ति सीधे हुआंग फुरेन के सीने पर जा लगी। वो दर्द से कराह उठी। उसके मुंह से खून निकल पड़ा और वो पीछे लड़खड़ा गई। वो गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। हुआंग जियू घबराकर तुरंत उसके पास भागा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। फिर उसने लड़के की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, वे लोग उसी की लड़की के अपने हैं, उसे सौंप देना ही होगा। ये सुनते ही लड़के को सब समझ आ गया। इतने सालों की चुप्पी के बाद भी वे आखिरकार उसे लेने आ ही गए थे। हुआंग जियू के चेहरे पर निराशा साफ थी। वो बोला, अब कोई विकल्प नहीं है,
कोई विकल्प नहीं। ये शब्द लड़के के दिल में गूंज गए। सच यही था, जब इंसान कमजोर होता है तो उसके पास चुनने का हक भी नहीं होता। उसने घायल हुआंग फुरेन को देखा। उसके अंदर भावनाओं का तूफान चल रहा था। वो जानता था वो इन सब का सामना नहीं कर सकता। हुआंग जी उसे वापस कब्रगृह तक ले गया। रास्ते भर समझाता रहा, लेकिन लड़का पूरी तरह चुप था। वो अंदर गया, उस लड़की को देखा जो शांति से लेटी हुई थी। उसने धीरे से माँ का दिया हुआ सामान उसके कंधे पर रखा और फिर उसे उठाकर बाहर ले आया। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, बाहर खड़े सारे काले वस्त्रधारी लोग अचानक एक साथ घुटनों के बल झुक गए और ऊंची आवाज में प्रार्थना करने लगे, जैसे किसी महान सत्ता का स्वागत कर रहे हों। जैसे ही सारे काले वस्त्रधारी लोग घुटनों के बल झुके, पूरा कब्रिस्तान एक अजीब सन्नाटे में डूब गया। हवा रुक गई, पेड़ों की शाखाएं स्थिर हो गईं और आसमान में फैला काला धुआं धीरे धीरे घूमने लगा, जैसे किसी विशाल शक्ति के जागने का संकेत दे रहा हो। लड़का उस लड़की को अपनी बाहों में लिए वहीं खड़ा था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। तभी उन काले वस्त्रधारियों के बीच से एक लंबा आदमी आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर काले लोहे का मुखौटा था और उसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थीं। उसने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा, पर्वत स्वामी आखिरकार मिल गया। लड़के की भौहें सिकुड़ गईं। उसने लड़की को और कसकर पकड़ लिया और पूछा, तुम लोग आखिर हो कौन? उस आदमी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, जैसे लड़का उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता हो। उसने बस इतना कहा, हम वे हैं जो पीढ़ियों से पर्वत स्वामी की सेवा करते आए हैं और अब समय आ चुका है कि उसे उसके असली स्थान पर वापस ले जाया जाए। ये सुनते ही हुआंग फुरेन ने घायल हालत में उठने की कोशिश की। उसके होठों से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही खतरनाक चमक थी। उसने दांत भींचते हुए कहा, अगर पर्वत स्वामी पूरी तरह जाग गया तो ये पूरा पर्वत रक्त से भर जाएगा। मुखौटा पहने आदमी हल्का सा हंसा, यही तो होना चाहिए। उसकी सुनते ही लड़के के शरीर में ठंड दौड़ गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि ये लोग साधारण दुश्मन नहीं थे। ये किसी पागल पूजा पंथ की तरह थे जो उस लड़की को इंसान नहीं बल्कि किसी देवता की तरह मानते थे। तभी अचानक उसकी बाहों में पड़ी लड़की की उंगलियां हल्की सी हिली। लड़का एकदम ठिठक गया। उसने नीचे देखा। पहली बार उस लड़की की आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं, लेकिन वे आंखें इंसानों जैसी नहीं थीं। उनके अंदर गहरा सुनहरा प्रकाश घूम रहा था, जैसे किसी अथाह खाई के भीतर सूरज जल रहा हो। उसी पल जमीन जोर से कांपी। दूर पहाड़ों के अंदर से किसी विशाल जीव की गर्जना गूंज उठी। काले वस्त्रधारी लोग तुरंत सिर झुकाकर जमीन पर लेट गए। उनके शरीर कांप रहे थे, यहां तक कि मुखौटा पहने आदमी भी एक कदम पीछे हट गया। लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी नजर सीधे आसमान पर गई और फिर बहुत शांत आवाज में उसने कहा, किसने मेरी नींद तोड़ी? उसकी आवाज सुनते ही आसपास की सारी कब्रें फटने लगीं। मिट्टी के अंदर से सूखे हाथ बाहर निकलने लगे। हजारों मरे हुए शरीर जैसे उसकी आवाज सुनकर जाग उठे थे। लड़के के चेहरे का रंग उड़ गया। हुआंग जीव डर के मारे चीख पड़ा और सीधा अपनी पत्नी के पीछे छिप गया। यहां तक कि हुआंग फुरेन के चेहरे पर भी पहली बार भय दिखाई दिया। मुखौटा पहने आदमी तुरंत घुटनों पर बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, स्वामी, हम आपको वापस लेने आए हैं। लेकिन लड़की की आंखों में कोई भावना नहीं थी। उसने बस उसकी तरफ दे। अगले ही पल उसका शरीर अचानक हवा में उठा और बिना किसी को छुए वो आदमी कई मीटर दूर जा गिरा। उसका मुखौटा टूट गया और उसका आधा चेहरा काला पड़ चुका था, जैसे किसी अदृश्य आग ने उसे जला दिया हो। बाकी सभी लोग घबरा गए, लेकिन लड़की की नजर अब लड़के पर टिक चुकी थी। कुछ पल तक वो उसे चुपचाप देखती रही। फिर पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तुम अभी तक भागे नहीं? लड़के का गला सूख गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, अगर भाग जाता तो शायद तुम सच में अकेली रह जाती। ये सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया, क्योंकि पर्वत स्वामी के सामने इस तरह बात करने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर अचानक लड़की की आंखों का सुनहरा प्रकाश थोड़ा शांत हो गया। उसने धीरे से अपनी उंगलियां उसके चेहरे पर रखीं और बोली, अजीब इंसान हो।
तभी अचानक आसमान में बिजली चमकी। दूर से एक और भयानक आभा तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। हुआंग फुरेन का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, बुरा हो गया, उन्होंने उसकी जागृति महसूस कर ली। लड़के ने घबरा कर पूछा, कौन? लेकिन जवाब देने से पहले ही आसमान फट गया। बादलों के बीच एक विशाल लाल आंख खुली। उस आंख ने सीधे नीचे लड़के की तरफ देखा और उसी पल एक गूंजती हुई आवाज पूरी पर्वतमाला में फैल गई, पर्वत स्वामी, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। जैसे ही लड़का उस रहस्यमयी लड़की को लेकर कब्रिस्तान से भागा, उसके पीछे पूरा पर्वत कांपने लगा। आसमान में बिजली चमक रही थी और काले धुएं की लहरें जंगल के ऊपर फैलती जा रही थी। हर दिशा से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। लड़के की सांसें तेज हो चुकी थी। उसकी बाहों में पड़ी लड़की अब पहले जैसी शांत नहीं थी। उसके शरीर से हल्की गर्मी निकल रही थी और कभी-कभी उसकी उंगलियां कांप उठती थीं। हर बार ऐसा होता, आसपास के पेड़ सूखने लगते और जमीन पर काली दरारें पड़ जाती। पीछे से हुआंग फुरेन की आवाज गूंजी, पहाड़ की सीमा पार करो, वरना वे तुम्हें ढूंढ लेंगे। लेकिन तभी जंगल के अंदर अचानक काली परछाइयां दिखाई देने लगी। वे इंसान नहीं थे। उनके शरीर धुएं जैसे थे और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। वे तेजी से पेड़ों के ऊपर दौड़ते हुए लड़के की तरफ बढ़ रहे थे। हुआंग जीव डर से कांप गया। ये पर्वत के प्रहरी हैं। इन्हें सिर्फ पर्वत स्वामी की आभा महसूस होती है। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा। दर्जनों काली आकृतियां उनका पीछा कर रही थीं। तभी अचानक उसकी बाहों में पड़ी लड़की ने आंखें हल्की खोली। उसकी सुनहरी आंखों की चमक अंधेरे जंगल में फैल गई। अगले ही पल सारे काले प्रहरी अचानक रुक गए। वे डर से पीछे हटने लगे। लड़की ने बेहद कमजोर आवाज में कहा, उन्हें मत मारो, वे सिर्फ आदेश मानते हैं। यह सुनकर लड़का कुछ पल के लिए रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की कौन है। कभी वो एक साधारण इंसान की तरह बात करती और अगले ही पल उसके आसपास मौत जैसी शक्ति फैल जाती। तभी अचानक जंगल के बीच एक तेज रोशनी चमकी। एक लंबा आदमी सफेद वस्त्रों में उनके सामने उतर आया। उसके हाथ में चांदी की तलवार थी और माथे पर चमकता हुआ चिन्ह। हुआंग जीव उसे देखते ही कांप उठा। स्वर्गीय संघ का शिकारी। उस आदमी की नजर सीधे लड़की पर पड़ी। उसके चेहरे का रंग बदल गया। तो खबर सच थी। पर्वत स्वामी सच में जाग चुका है। उसने तलवार उठाई और ठंडी आवाज में कहा, अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो पूरा संसार अंधकार में डूब जाएगा। लड़का तुरंत लड़की के सामने खड़ा हो गया। मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। शिकारी हल्का सा मुस्कुराया। तुम नहीं जानते तुम किसे बचा रहे हो। अचानक उसने तलवार जमीन पर मारी। पूरे जंगल में चमकदार ऊर्जा फैल गई। पेड़ टूटने लगे, हवा भारी हो गई। लड़का घुटनों पर गिर पड़ा। उसे लगा जैसे उसका शरीर दबाया जा रहा हो। लेकिन तभी लड़की ने धीरे से अपना हाथ उठाया। पूरा समय जैसे रुक गया। हवा शांत हो गई। शिकारी की तलवार कांपने लगी। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। लड़की धीरे धीरे जमीन पर उतरी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों की सुनहरी चमक अब पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। उसने शिकारी की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, मैंने 1000 साल पहले भी तुम्हारे जैसे लोगों को रोका था। ये सुनते ही शिकारी का चेहरा सफेद पड़ गया। असंभव, तुम्हारी यादें वापस आने लगी। तभी अचानक लड़की दर्द से चीख उठी। उसके सिर के ऊपर काला धुआं घूमने लगा। उसके अंदर 2 शक्तियां लड़ रही थीं, एक जो जागना चाहती थी और दूसरी जो सब कुछ खत्म होने से रोक रही थी। लड़का तुरंत उसके पास भागा और उसे संभाल लिया। लड़की कांपती आवाज में बोली, मुझे इस पर्वत से दूर ले चलो, जल्दी। लेकिन तभी आसमान में अचानक एक विशाल काली आंख खुली। पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया और उस आंख के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी, पर्वत स्वामी, अब लौट आओ।